चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। अब बता रहा हूँ, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे। चिदंबरम साहब ने कहा कि एक्सचेकर का पैसा बर्बाद हो रहा है, आप लोग जब स्पीकर के खिलाफ लोग कॉन्फिडेंस लाए उस पर चर्चा कीजिए। 2.5 लाख रुपए पर मिनट का जो है नुकसान हो रहा है, चिदंबरम साहब ने चेयर से बोला। क्या और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? यही हम मांग रहे हैं और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो जरूरी नहीं है? क्या फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा। तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। अब बता रहा हूँ, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे। मैं सिर्फ ये कहा कि हम जो चाहते हैं संसद के भीतर, हम चाहते हैं कि सारे विषय जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लोगों के लिए जो असर पड़ता है, ऐसे विषयों तो संसद के अंदर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम संसद को इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल किए तो संसद का महत्व क्या है? जब इतने बड़े विषय हो रहा है, आपको पता है कि हर रोज बम गिरते जा रहे हैं, ऑयल का दाम तो $100 से ऊपर बढ़ गया है, गैस कभी हमारे एलपीजी तो 60 रुपये से बढ़ गए 2 दिन पहले, और गैस आ भी नहीं रहा है कतर से और दूसरे देशों से। इस हाल में हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, हमारे देश के विदेश कार्यों के मामले में, और जो भी है हमारे लोग की चिंता है उनके मन पे, इसको संसद के सामने रखना ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप मौका नहीं देंगे तो विपक्ष कैसे बोलेंगे? जब इतनी बड़ी चीज हो रहे हैं दुनिया में, तो भारत के संसद इस पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ विदेश कार्य मंत्री कुछ बोल के चले जाएंगे, तो ये संसद है या कोई नोटिस बोर्ड? ये भी आपको सोचना चाहिए। यही हम कह रहे हैं, हम उससे ज्यादा नहीं मानते। दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, आज के दिन देश के सामने एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या आ गई है जो दुनिया को प्रभावित कर रही है और हमारे देश को खास तौर से प्रभावित कर रही है, जो पड़ोस में हो रहा है, वेस्ट एशिया में हो रहा है। और जब फॉरेन मिनिस्टर आकर केवल एक स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं, तो ये देश भी जानना चाहता है कि भाई क्या है, उसमें क्या कुछ हो रहा है। एक स्टेटमेंट से बात नहीं बनती, पूरे हाउस को इसको डिस्कशन में लाना चाहिए। खुद सरकार को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने पहल नहीं की। ये सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हमने स्टेटमेंट कर दिया। हमने ये कहा कि इस पर डिस्कशन हो। रही बात स्पीकर रिमूवल वाली मोशन की, तो मोशन तो एडमिटेड है, उस पर डिस्कशन होगी भी, लेकिन आज के दिन जो बहुत सीरियस मामला था वो भी डिस्कस होना चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन हमने दी है, उसको भी खारिज कर दिया गया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए पार्लियामेंट किस लिए है? जो प्रेसिंग इश्यूज हैं उनको भी तो डिस्कस करना पड़ता है ना। कांग्रेस और विपक्ष यही चाहता था कि उसको आप टेकअप कीजिए और उस पर डिस्कशन करिए। सरकार ने उसके बारे में कुछ ऐसा उस समय अगर ये करते, कुछ रास्ता निकालना चाहिए था ना। सिर्फ हमेशा ऑपोजिशन पर एलिगेशन लगाना ही सत्ता पक्ष की ओर से, यही काम रह गया उनका। जबकि उनको तो डिस्कशन में लाना चाहिए, सब अपनी अपनी बात रखें।
ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं। हम लोगों ने दोनों सदन में एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है कि ये अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम लोगों ने राज्यसभा में 176 दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन के लिए बोला। हमारे एलओपी ने इंटरवेन भी करा कि आप पहले सारा कुछ हटाते हुए इस पे चर्चा करें, क्योंकि विदेश नीति फेलियर हो रहा है। हम ऊर्जा का स्रोत, जिस तरह से ट्रम्प की स्टेटमेंट आ रही है, तो हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। जिस तरह अभी आप बोल रहे हैं कि इतने लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ईरान में ऐसे लोग हैं जो फंसे हैं, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अभी एलपीजी के आपने जो रेट बढ़ाए हैं, ये सारा क्या ये रिलेटेड टू ईरान और यूएस की लड़ाई से रिलेटेड है। कैसे ट्रम्प बार बार बोल रहा है कि आप यहां से नहीं यहां से ले सकते हैं, इस रूट से नहीं इस रूट से ले सकते हैं। हु इज ही? इस हमारा कंट्री खुद स्टैंड लेगा या ट्रम्प जहां से बोलेगा वहां से लेगा? तो ये क्लेरिफिकेशन दीजिए ना आके, आप बोलिए ना कि उसकी स्टेटमेंट्स हमारा कोई लेना देना नहीं है। इंडिया विल डिसाइड कि कहां से क्या करेंगे। जो 55% जो एनर्जी है बाहर से आती है, उसके लिए आपने क्या समाधान निकाला है, कौन सा रूट है, और किसके प्रेशर में आप इस तरह के बस छोटे छोटे बयान दे रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं? तो आके खुलकर बोलना चाहिए ना। हिंदुस्तान की इतनी हास्यास्पद स्थिति कभी नहीं रही। भारत सरकार ये बता नहीं पा रही है कि वो युद्ध में किस तरफ खड़ी है। इसलिए सदन में हम लोगों ने नारा दिया कि इधर खड़े कि उधर खड़े, बीजेपी बताए कहां खड़ी, युद्ध में बीजेपी कहां खड़ी है। आपने विदेश नीति के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के कहने पर अब वो दादागिरी दिखा रहा है, कह रहा है आप तेल खरीदोगे, 1 महीने के लिए हमने छूट दे दी। हमने वो बयान भी सुने हैं जब कह रहे थे कि 100 करोड़ का देश है साहब, जिसको चाहेंगे उसको झुका देंगे। आज अमेरिका के आगे आप झुके हो। ईरान जो हमारा मित्र देश रहा है, जो सबमरीन आई थी उसको वापसी में जैसे ही सीमा क्रॉस की वैसे ही उस पर हमला हो गया, आपने उस पर भी चुप्पी साध ली। जो पत्रकार आपके साथ गए थे इजराइल कवर करने के लिए, आज वहां युद्ध कवर करने लगे हैं। उनको लाने की क्या व्यवस्था है? देश की संप्रभुता का आपने सौदा किया है, देश के स्वाभिमान के साथ आपने समझौता किया है। आपका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है कि आप किसके साथ खड़े हो। आप चुप्पी साधे हो। कह रहे थे 56 इंची सीना था। देश को इतनी विचित्र स्थिति का कभी सामना नहीं करना पड़ा, और जिस तरीके से देश की आज फजीहत हो रही है पूरे विश्व के अंदर, और ये फजीहत केवल भारतीय जनता पार्टी की है, देश की सरकार की नहीं हो रही है, बल्कि हिंदुस्तानियों की फजीहत हो रही है। सर, विपक्ष की तरफ से लोकसभा स्पीकर को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव भी था, चेयर से अलाउ भी किया जा रहा था। चेयर ने बार बार कहा कि हम अलाउ कर रहे हैं। नहीं, देश में उससे बड़ा मुद्दा है जो देश की विदेश नीति है, जो आज ईरान, अमेरिका, इजराइल और जो पूरे उधर के देशों में एक युद्ध की स्थिति बन गई है, तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। हिंदुस्तान की जनता चुप्पी साधे मौन होकर के ये तमाशा देख रही है, और सरकार का स्टैंड समझ में नहीं आ रहा। लोग चिंतित हैं। इसलिए उससे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं सदन में बाद में चर्चा हो जाएगी अविश्वास प्रस्ताव पर। कौन सी इतनी जल्दी पड़ी है? अभी जो सामने दिख रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष ये सवाल जवाब नहीं कर सकता है, वो फॉरेन पॉलिसी खोखली है। फॉरेन पॉलिसी की स्टेटमेंट्स तो हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन बोल ही रहे हैं। राइजीना डायलॉग में हमने फॉरेन मिनिस्टर को सुना ही है। आज अगर पार्लियामेंट में आप आते हैं और स्टेटमेंट देते हैं, तो विपक्ष के भी सवाल जो उनके मन में है उसका जवाब आप देते हैं। एक तरफा बयान दे देना और कहना हमारा काम हो गया, ये दिखाता है कि आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी ही खोखली है, क्योंकि उसी के अनुसार आप कोई भी सवाल जवाब नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हमने वॉकआउट किया कि जब हमारी आवाज ही दबाई जा रही है, हमारी जो जनता के मन में सवाल